स्नेहलता माता जी, हरे कृष्णा। आप रेडी हैं? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी। दीदी बस मैं ना आज मेरा पूरा कर देना, दोबारा नहीं बोल पाऊंगी फिर मैं। आज आपका आज फाइनल कर देना दीदी। फाइनल कर दो, ठीक है। आपने अच्छे से कर लिया ना? दीदी बस ऐसे ही करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया उसमें जैसा था ना। हाँ थोड़ा जी। सा थोड़ा सा बढ़ा दिया उसमें, ज्यादा दीदी मेरे को आपको पता है, मैं बस कैसे बोलती हूँ आपको तो बताइए ना। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हो। ठीक है, ठीक है, आप प्रारंभ कर लीजिए। मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। होगा तो इसको फाइनल कर देंगे। ठीक आपको है और दीदी। प्रेशर नहीं देंगे। आप ही दूसरी ले लूंगी दीदी फिर मैं। हाँ जी। अरे प्रणाम। अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, सॉरी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं च रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च विशाखान्वितांश्च गुरुवे गोचन्दकाय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमे ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विद्वान श्रीधर गोस्वामी गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि अपने आप को समर्पित करते हुए उनको प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्री श्री मध्य भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्री रमा दीदी, मंजरी दीदी, मल्लिकार्जुन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त भाई बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा आज का विषय है उपदेशामृत का पहला श्लोक। अब मैं इसमें सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये श्लोक का उपदेश किसने दिया। ये उपदेश का श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका उपदेश दिया। तो अब ये महाप्रभु महाप्रभु कलयुग में उनका श्री राधा रानी का आशीर्वाद लेकर अवतरित हुए थे। अब ये 48 साल तक इन्होंने लीला की। अब 48 साल तक इन्होंने लीला की। इन्होंने हरि नाम संकीर्तन की, तो इन्होंने प्रेम की बाढ़ ही बहा दी थी। मतलब इतना इन्होंने प्रचार किया कि आज के दिन हरि नाम का बच्चे बच्चे के मुंह पर नाम है। और फिर इन्होंने अपने पूरे काल में शिष्टाष्टम का उपदेश दिया। जब इनकी अंतिम लीला होने की थी, तब इनको एक बार ये यमुना जी के तट पर गए। तो वहाँ पर इनको है ना एकदम राधा रानी का ऐसा आस्वादन कुछ ऐसा आया, तो इन्होंने उपदेशामृत का जो था पूरा उपदेश दे दिया। मतलब पूरा बहुत उपदेश दिया। तो वहाँ पर रूप गोस्वामी जी आ गए। तो गुरु गोस्वामी जी ने सारा पूरा उपदेश सुना। तो उनको उन्होंने 11 श्लोकों में बांट दिया। मतलब 12 श्लोकों उसके लिख दिए। तो 12 श्लोकों में पहले शुरू के 4 वेगों में, मतलब पहले एक में 6 वेगों का वर्णन है, और दूसरे में 6 दोषों का है, और तीसरे में 6 गुणों का, और चौथे में 6 सत्संग का वर्णन है, और 5वें में प्राकृत अप्राकृत, और छठे में वैष्णवों की हाँ, वैष्णवों में कोई दोष नहीं देखना चाहिए, और 7वें में है कि हरि नाम कैसा होना चाहिए, फिर नहीं भजन कैसा होना चाहिए, और फिर है भजन का स्थान कैसा होना चाहिए, और 9वें में है राधा राधा कुंड की महिमा, और 7वें में भक्तों में श्री राधा रानी सबसे प्रिय हैं, और 10वें में, और 11वें में है कि राधा रानी की इतनी महिमा है, लेकिन राधा कुंड उससे भी ज़्यादा प्रिय है। अब 6 वेग इसका श्लोक को बोलती हूँ मैं। वाचो वेगम मन से क्रोध वेगम, जीवा वेगम ऊपर जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विशेष धीरे सर्वाम पीपाम
पृथ्वी से शिशियात। अतः मतलब अब इनका ध्यान जीव वाणी का मतलब है मतलब वाणी का मतलब वाचो बेगम, वाचो का मतलब वाणी का वेग, और मन का मतलब मन की चंचलता का वेग, और ये क्रोध, क्रोध है ये क्रोध जो मतलब सब में आता है, और जीवा का वेग मतलब जीवा में जो मतलब ये बहुत मतलब खाने पीने का जो है अपना, और इसमें इसको बहुत इसको खाने का भी होता है, बोलती भी बहुत है ये, तो इसका वेग है इसमें। और वह है उधर पेट का वेग, और उपस इंद्रियों का वेग। अब इसमें मैं एक छोटा से वो श्री वैष्णव की वैष्णव महिमा का छोटा सा एक गीतक बोल रही हूँ। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया सोधे हमारे, तुम्हारे चरण धारी, छे वेगदामी छे दोष शोधी, छे गुण देह दासे, छे सत्संग देह हमारे, बसे छी संगेर आसे, एकाकिया मार नाही पाए बल, हरि नामे संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देहे कृष्ण नाम धाने, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमारे सकती आचे, आमिते कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तब पाछे पाछे। इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हमको कहते हैं, बता रहे हैं कि भक्ति हमें, हमारे अंदर ये 6 वेग 6 दोष ये इतने हो गए हैं कि हमें एक मतलब हे भगवान हमारे इन दोषों से हमको दूर करिए। ये हमारे भक्ति साधन में उत्साह, निश्चितता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार या सतवृद्धि, ये हमारे इसमें बाधा होती है। अच्छे वेग 6 सत्संग में प्रतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का ग्रहण करना, उनके समीप हृदय को बातें व्यक्त करना, और भक्ति रहस्यों को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन करना। इस तरह से कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं, इस दास पर करुणा करके अपने चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप कृपया पूर्वक मेरे षड्वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधारकर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ, क्योंकि एकाकी हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात प्रदान कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। इस तरह से विष्णु ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो हमारी मतलब ठाकुर कर रहे हैं, हम ही हैं, हम बदजीव हैं, जो बदजीव हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको इन वेगों से दूर कीजिए। अब है वाणी, अब मैं बताती हूँ वाणी का वेग। वाणी के वेग में वाणी का वेग, जो वाणी का वेग इतना प्रबल होता है कि इससे ना बड़ी बड़ी महाभारत और मतलब लड़ाई सब कुछ हो जाता है। तो मैं अब एक वर्णन एक बताती हूँ कि महाभारत कैसे हुई थी। महाभारत जब वो दुर्योधन थे, तो वही ना एक बार है ना कांच का महल बनाया था। तो कांच के महल में जब द्रौपदी के महल में जा रहे थे, तो उन्हें उसमें तल और जल का कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब पता नहीं लगता कि ये पानी है यहाँ पर या पृथ्वी है। तो वो जैसे वो जा रहे थे, तो वो एकदम पानी था वहां पर, वो रपट के गिर गए। तो द्रौपदी देख रही थी, तो द्रौपदी जी ने कहा, अंधे का लड़का अंधा, और उन्होंने इस बात को सुन लिया।
बस इतने सुनने से ही महाभारत हो गई। अच्छा, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को किसी बात का हमारा ठेस ना पहुंचे। अब एक आती है उसकी रामायण में, श्री रामचरितमानस में आता है। तो रामचरितमानस में उस समय का वर्णन है जब सीता जी को चित्रकूट में थी, तो उनको रावण लेने आ रहा, रावण ने मतलब उनसे माया रचवाई थी हिरण से। तो इसका एक श्लोक आता है, जाहू वेगी सकट अति प्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता, भ्रकटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, मतलब सीता माता कहती हैं कि है ना, देखो अब है ना राम है ना विपत्ति में है, आप है ना शीघ्र जल्दी से चले जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। और लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे माता सुनो, कि जिसके भ्रकुटी विलास, मतलब वही भी जिनके इशारे करती हैं, तो उनको कहाँ कोई कष्ट हो सकता है। और जिनके मतलब सृष्टि का भी प्रलय हो जाता है जिनसे, तो श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी कष्ट में पड़ सकते हैं। तो फिर सीता माता कहती हैं, मरम वचन जब सीता बोली, बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, मतलब कड़वे वचन बोल के कहती हैं लक्ष्मण जी से, कि इसका मतलब ये है कि आप है ना मतलब मुझसे शादी करना चाहते हो, जो कि मतलब आपने जारी से ना लक्ष्मण जी को जो था थोड़ा सा मतलब सुन के बड़ा वो होता है कि माता ऐसे कह रही मेरे लिए। तो वो क्या करते हैं, वो सभी मतलब देवताओं से वनों से सबसे कहते हैं कि आप है ना मेरी सीता माता का रक्षा करना, और वहां पर एक रेखा खींच के चले जाते हैं कि माता तुम इससे बाहर मत जाना। तो अब लक्ष्मण जी चले जाते हैं। तो मतलब एक सीता माता के वचन से क्या हुआ, सीता माता जी का रावण आया हरण करके ले गया, और इससे वहां पर क्या हुआ, पूरी लड़ाई छिड़ गई अब मतलब रामायण में। तो अब इसी तरह से अपनी जीवा के वेग को संभाल के रखना चाहिए। ये बहुत बोलती है, इसको बोलना है तो है ना हमें सत्संग के उसमें इस्तेमाल करना चाहिए इसको, साधु संग और वैष्णव के संग में, कथा में, हरि कथा में करना चाहिए। अब एक वर्णन आता है, जैसे है ना मठों में हमने देखा है कि 3 बंदर होते हैं, तो वो क्या मतलब क्या दर्शाते हैं वो कहते हैं, एक तो आंख बंद कर रखते हैं कि तुम जो भी देखो कृष्ण के विग्रह को, कृष्ण की सुंदरता को, उनके गुणों को देखो, और सुनो हरि कथा सुनो। अब बोलो, जो भी बोलो मतलब भगवान के लिए ही कथा वगैरह और भगवान के गुणों का वर्णन करो। अब आता है दूसरा है मन का वेग। तो मन की दीदी ठीक बोल रही हूँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। और अच्छा बोल रहे, कंटिन्यू। मन का वेग, मन के वेग चंचलता का वेग है। इसमें ना मतलब मन का वेग जो है ये चंचलता का है। तो इसमें है ना अजामिल का चंचलता का कारण उसमें बताया कि अजामिल ने ना जब मन का, जब वो जा रहे थे, ब्राह्मण थे ये, और ये बहुत पूजा पाठ किया करते थे हैं, लेकिन जब वो जा रहे थे ना, तो जाते हुए उन्होंने एक वेश्या को संग करते हुए देख लिया। तो उनका बस देखने मात्र से ही उस टाइम तो वह घर पर आ गई, लेकिन उनके मन में चलता रहा कि मतलब ऐसे ऐसे था, उन्होंने देखा था। उससे क्या हुआ, उनका उससे शादी करने का मन बड़ा लोभ हुआ कि हाय मैं इससे शादी करूं। फिर शादी करी, फिर उससे बच्चे का हुआ। इस तरह से उनका उससे मन के एक जरा सी मन के उससे देखने से उनका जो है मन का लोभ बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने शादी कर ली, शादी से फिर उनके बच्चे हुए थे, फिर आगे की कहानी इस तरह से मतलब मन के एक हिस्से भी देखने मात्र से ही इतना बड़ा उनका हो गया कि उनकी भक्ति में भी भक्ति में बाधा हो गई मतलब है। और एक है मन का वेग। अब जैसे हमारा शरीर है, मतलब ये एक रथ है। तो रथ क्या है, हमारा शरीर है, और इसमें 6 घोड़े हैं। 6 घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। तो उसको इस बुद्धि ने पकड़ के रखा हुआ है। अब ये ना जिधर भगाती है उधर ही भग जाती है ये। तो इसको है ना हमको मतलब इतना अ, इसको हमने कस के मतलब हमारी वेग, इन वेगों को कस के उसने बांध के रख रखा है। और इसको हमें ना थोड़ा सा इतना ढील जब छोड़ देंगे ना कि नहीं हमें ना इधर नहीं जाना इसको, और ये तो हमको तो ना भगवान की तरफ ही मतलब जाना है। जैसे माया, यदि माया की तरफ चले जाएंगे तो हम गलत संगत में पड़ जाएंगे,
हैं, और जी इसको हम संभाल के रखेंगे इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना है, साधु संग में, वैष्णव संग में, इधर इधर से। तो यह जो मन का वेग जो है बहुत चंचल है, ये इसको संभालना है ना, बड़े बड़े ऋषियों के भी बस में नहीं रहा, बड़े बड़े ऋषि भी इसके उसमें आ गए हैं। अब है जैसे एक बार मन का वेग जो है ना, इतना वो है मतलब कि जैसे एक बार है ना, गुरुदेव है ना कथा कह रहे थे, तो वहां पर एक ना आदमी बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चुप हो जाओ। तो सब देख रहे हैं कि वो तो चुप बैठा हुआ है, जब बोल नहीं रहा, फिर गुरुदेव इसको क्यों कह रहे हैं। फिर लेकिन गुरुदेव तो सब जानते हैं, इसके हाव भाव से पहचान जाते हैं कि ये किसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसके मन में किसी से एक दिन सुबह जैसे लड़ाई हो गई थी, तो उसके मन में यही चल रहा था कि हाय अब उसने मेरे को ये मारा था, उसने मेरे को गाली दी थी, अब उसने मेरे को ऐसा करा था, तो मैं उसके साथ अब ऐसा करूंगा, वैसा करूँ। उसके मन में यही चलता रहा, उसका ना किसी मतलब धर्म में मन लग रहा, ना किसी काम में मन लगा। तो ये जो मन का वेग है ना, ये जो मतलब अंदर जो मन चलता रहता, ये सबसे बड़ा हानिकारक है। इस वेग से तो मतलब फिर आदमी इसी में रमा रहता है। उस रात को भी हम जब जैसे देखते हैं कितनी बार कि हम सो रहे हैं, हमारे मन में कुछ बात आ गई तो वही चलती रहेगी। तो इसलिए इसको भी हमें बचना, इससे भी हमें बचना चाहिए। अब है क्रोध का वेग। तो क्रोध का वेग होता ही है कि जैसे हमें दिन में 3-4 बार तो हमें ज़रूर आ जाता है, छोटी-छोटी बातों पे भी हमें क्रोध आ जाता है। तो अब क्रोध से जो है, इसको हम ना यदि सोचेंगे कि अरे नहीं किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं, तो हम इसको यदि रखेंगे कि अरे कोई बात नहीं करके छोड़ देंगे, तो हमारा क्रोध बढ़ेगा नहीं, हैं? और यदि हम सोचते रहेंगे नहीं हमें ऐसा करना, जैसे अग्नि है, अग्नि में हम जितना घी डालेंगे, उतना ही वो है ना ज़्यादा मतलब बढ़ती चली जाएगी। और यदि हम उसको मतलब बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो बुझ जाएगी। इसी तरह से क्रोध हैगा। अब क्रोध में इसी तरह से क्रोध हैगा। अब दीदी बस क्रोध का तो इतना ही बोलने जा रही हूँ मैं। अब है जीवा का वेग। तो जीवा का ये है स्वाद का, मतलब इसमें यही है, इसमें तो ना हड्डी तो होती नहीं जीव में, और ये ना कहीं को भी लपक जाती है, कभी बोलने में भी और खाने पीने में भी हो जाती है। तो अब इसमें 6 तरह की इसमें क्या होता है, स्वाद हैंगे। तो उसको कभी क्या चाहिए, चटपटा चाहिए, कभी खट्टा चाहिए, कभी मीठा चाहिए, कभी तीखा चाहिए, और कभी चटपटा तीखा, और कभी कसेला नमकीन, इस तरह से उसको है ना मतलब मन ऐसे करता था मेरे को कुछ ना कुछ मिलता रहे खाने को। हाँ, लेकिन यदि हम है ना ये सोचेंगे नियम से खाएंगे, हम नियम से सोच लेंगे नियम कि अपने हमें तो एक टाइम ही खाना है या 2 टाइम खाना है, तो हमारा मन उधर की तरफ इतना नहीं दौड़ेगा। और फिर हम इसमें प्रसाद का भी हैगा कि हम जो भी ग्रहण करेंगे प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तो प्रसाद खाने से इस जीव को हम बस में कर सकते हैं। ठीक बोल रही हूँ दीदी? प्रसाद खाने से ही हम इसको ठीक मतलब बस में कर सकते हैं। अब जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि जितनी भी चीज़ है सब चीज़ ज़रूर चखें। चाहे हमारा पेट भी भर जाए, लेकिन उसको हम चखने की कोशिश करते रहते हैं, हैं? तो इससे क्या होता है, इससे हमारा भी पेट भी खराब होता है, और मतलब मन में लालच ही बढ़ता रहता है इससे। तो अब हमको इसको जीवा के वेग को भी और इसका जीवा का और जीवाने का दोनों का बहुत ज़्यादा मतलब दोनों का संबंध है जीव से। ये बोल भी कुछ ही देती है और खाने में भी सबसे आगे रहती है। इसको इसके वेग को इसलिए हमें सँभाल के रखना चाहिए। अब है उदर का पेट, उदर का वेग। तो उदर का वेग है पेट का वेग। तो पेट का क्या है, जैसे कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। हैं? अब हमें जो इंसान सुबह से शाम तक अपने गधों की तरह अपने परिवार की सुख के लिए काम करता रहेगा, इधर-उधर जाता रहेगा, मतलब ये कुछ भी काम है वो करने को तैयार रहेगा कि नहीं मुझे भरण-पोषण करना है अपने परिवार का। हैं? तो किसके लिए? सिर्फ़ पेट के लिए कि पेट में खाने को रोटी ज़रूर चाहिए, खाना चाहिए। तो यदि वो मतलब ये काम भी बहुत ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है। लेकिन उसमें थोड़ा समय यदि अपना 10 मतलब 12 घंटे में 5-6 घंटे भी यदि वो उसमें साधु संग में अपने भजन पूजा पाठ में लगाए, थोड़ा-सा समय दे, तो उसके लिए उसमें थोड़ा-सा उसको मतलब फ़ायदा ही देगा, उसमें सत्संग में वो आगे बढ़ेगा। साधु संग करेगा, ये करेगा। तो अब इससे क्या होता है, हम जैसे कि क्या होता है उधर के पेट में जैसे हमने ज़्यादा खा लिया, कोशिश इसका है ना पता नहीं लगता खाते समय, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है कि हमने ज़्यादा खा लिया। क्योंकि जब ये हमारी जो मस्तिष्क जो इंद्रियाँ हैं ना, वो उस टाइम में उसका वो नहीं पता लगता, वो तो सिस्टम तो चलता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता अरे हमने ज़्यादा यहाँ तक आ गया था हमारे अब। तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य का भी खराब होता है इससे।
है, और जी इस स्वास्थ्य भी खराब होता है, और हाँ, मतलब इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, और हमें मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट खराब भी हो जाता है इससे। और जी अब आता है उपस्थ का वेग। तो उपस्थ के वेग है इंद्रियों का वेग, प्रजनन। तो इसमें क्या होता है, भगवान ने सिर्फ ये जो है बनाया है बच्चे के लिए कि मतलब तुम वो परिवार बढ़ाने के लिए थोड़ा के लिए है, लेकिन क्या करते हैं जीव जो है, ये बद जीव है, ये इंद्रियों में अपने सुख भोग में लग जाता है। तो इसको वेग को उसको शांत करना चाहिए। अब ये इसमें एक सोबरी ऋषि का उदाहरण आता है कि जैसे सोबरी ऋषि थे, वो बहुत ज्यादा तप तपस्या क्या करते थे, है, तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं ना तप में मेरी बाधा होती है, तो मैं जल में जाकर अपना तब तब थोड़ा करूं, ध्यान करूं। तो वो जब जल में जाते हैं तो वहां पर एक मछली को संभोग करते हुए देख लेते हैं। तो उसको एक देखने मात्र से ही इनके मन में बस वो ही चलता रहता है कि अब मतलब क्या है ये, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, ये है। तो बस वो आते हैं, फिर वो जो है उनके बस मन में चलते चलते वो भी उनसे मतलब मेरे ख्याल से 50 कन्या थी शायद जिससे शादी करते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इतना। तो उनसे वो शादी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनकी तपस्या में भंग पड़ जाता है। तो इसको भी हमें संभाल के रखना चाहिए। अब है काम, क्रोध, लोभ, मद, मदमात्सर्य, दम, ये षड रिपु हैं। दीदी अब इसके बारे में बता रही हूँ, थोड़ा विचार उनके वेग हो गया। तो इसमें ना, इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी, ये 6 वेग है ना, इनके ऊपर एक है ना भजन है ये, मतलब गीत है, भजन नहीं गीत है। हरि है, इसमें सब कुछ है मतलब 6 वेगों के बारे में। हरि है परपंचे पड़िया, अगति हैया, ना देखी उपाय यार, अगति रे गति चरण शरण, तो माये करनुसार, करम ज्ञान किचु नाही मोर, साधन भजन नाई, तुमी कृपा में आमित कांगाल, एह अहेतु कृपा चाई, वाक्य मनोवेग, क्रोध जीवा वेग, उधर उपस्थ वेग, मिलियाए सब संसारे भाषाए, दिथे छे परमो द्वेग, अनेक यत्ने से सब दमने, छाड़ियाची आशा आमी, अनाथे रे नाथ डाकी तवे नाम, एकन भरसा तुम्ही। इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं ना इस संसार के प्रपंच में पड़ गया हूँ, ये मतलब संसार के उसमें संसार में पड़ गया हूँ। अब मुझे कोई भी उपाय नहीं दिख रहा कि मेरी गति कैसे होगी, मैं इससे कैसे बाहर रहा हूँ। ये मैं आपके अब चरण में आ गया हूँ, और तुम ही कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि मैं इस प्रपंच से, इस संसार से बच सकूं। कर्म ज्ञान कछु नहीं जानिए, मैं ज्ञान कर्म कुछ नहीं जानता, और क्या साधन भजन कुछ नहीं जानता मैं। तो तुम ही कृपा आमी तय कंगाल, हे भगवान तुम ही मेरी ऐसी कृपा करो कि मैं कंगाल हूँ, और मेरे पर मैं इतना कंगाल हूँ, तो आप ही कृपा करोगे कि और मेरे पर हेतु कृपा करिए जिससे कि मैं इन सब से हट सकूँ। वाक्य मनोवेग, क्रोध, जीवा वेग, उधर उपस्थ वेग, मिलिया ये सब मुझे है ना, इतने सारे ये वेग मतलब मिल गए हैं इस संसार में। अब मैं इनसे कैसे दूर हो सकता हूँ। धीरे धीरे थोड़ा मेरा गलती हो सकता है इसमें, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ऐसे। तो मैंने बहुत यत्न करे इन सब से बचने के लिए, लेकिन है ना मैंने है ना इससे मैं बच नहीं पाया संसार में फंस कर है। और जी छाड़िया हंसी आशा, अब मैंने अब है ना आशा छोड़ दी है। तो आप ही हे नाथ, आप ही ये मेरे को इस भव सागर से पार निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें इस श्लोक का वर्णन किया गया है। अब है 6 प्रकार के रिपु हैं, ये है काम, क्रोध, लोभ, मद, मदमात्सर्य, दम। काम, काम क्या है, काम 2 होते हैं। एक तो मतलब काम वैसा होता है कि जो मतलब स्त्री पुरुष से संबंध, लेकिन एक काम होता है कि जो हम घर में
कार्य करते हैं या कुछ भी जो करते हैं, मंदिर जैसे करना, कुछ भी करना, तो यदि हम काम करते हैं, जैसे एक तो है ना सुबह शाम तक लगे रहे घर के कार्य में लगे रहे, संसारिक काम में लगे रहे इसमें, और एक होता है कि हम भगवान के लिए, जैसे हम सुबह उठेंगे, हम ये सोच के करें कि नहीं हमें भगवान के लिए, अब जल्दी सो जाओ, सुबह भगवान के लिए उठना है, फिर हमें पूजा पाठ भी करनी है, अपनी भगवान की आरती करनी है, भगवान को शयन कराना है, उठाना है। ऐसे यदि हम पूरे दिन का काम है ना, कुछ भी काम है ना, यदि भगवान को निमित्त रखकर करेंगे ना, तो वो हमारा सार्थक हो जाएगा है। और यदि हम भगवान का भी स्मरण है, कुछ भी काम करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हम इतना भी बोलते रहेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, 24 घंटे में हमारा नाम का स्मरण होता रहेगा। यदि मान लिया हमारा अंश में भी आता है, तो हमारा तो पता नहीं पल भर में कब अंत आ जाए, तो यदि हम नाम लेते लेते हम इसमें मतलब हमारा शरीर त्यागेंगे, तो हो सकता है हम भगवान के वैकुंठ द्वार को भी हो सकता है चले जाएं, भगवान हमारे को थोड़ी सी कृपा कर दें। लेकिन हम तो बद जीव हैं, इतना तो हमारे से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोशिश हमें करनी चाहिए। अबे लोभ, लोभ इतना प्रबल होता है कि लोभ ने देखो ये पूरी महाभारत करा दी। मैं इसमें महाभारत का इसका रामायण करा दी पूरी, मतलब रामायण का है, तो इसमें थोड़ा सा मैं क्रोध के बारे में बताऊंगी कि जब केकई थी, केकई ने अपने 2 वरदान मांगे थे कि एक में राम को 14 वर्ष का वनवास और एक में भरत को राजगद्दी। तो इससे क्या हुआ था, अब दशरथ जी जो थे, दशरथ जी को तो देने पड़ते क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। अब वो क्या करें, वो तो अधीन हो गए। लेकिन जब लक्ष्मण जी को पता लगा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे 2 वचन दिए थे, अब भैया को जाना पड़ेगा वन में, इतने क्रोध हुए थे, इतने क्रोधित होकर आए थे कि उन्होंने ना तो ये देखा कि माता कैकेयी हैं या मतलब पिताजी हैं, वो उनके ऊपर भी इतना क्रोध किया उन्होंने कि मतलब यहाँ तक कि वो उनके ऊपर मारने तक को हो गए थे। तो अब दूसरा आता है कि जब भरत जी वहां पर गए थे चित्रकूट में, राम जी से मिलने के लिए गए थे, कि जब वहां से वापस आ गए थे ननिहाल से अपने, तो राम जी से मिलने गए, कहने लगे कि उनको ये तो बड़ा दुख था, उन्होंने तो केकई माता से बोले भी नहीं थे, केकई माता को तो इतना क्रोध दिखाया उन्होंने कि मैं तुम्हारे से बोल लूंगा नहीं कभी। उन्होंने मतलब एंड टाइम तक भी भगवान ने मतलब बहुत कोशिश की थी आखिर टाइम में भी, लेकिन वो अपनी माता से बोले नहीं थे भरत, उनको माफ नहीं किया था उन्होंने। फिर जब वो चित्रकूट में गए, तो वहां पर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भाई आ रहा है, अब बहुत सारी सेना भी आ रही है, तो उन्होंने सोचा था कि राज्य तो ले लिया, अब आक्रमण करने भी आ गया। तो अब उन्होंने जो एकदम इतने हुए, उन्होंने अपना बाण तान लिया है, और उनको मारने के लिए कि देखो अब इसको मैं जान से मार दूंगा बिल्कुल। तब एकदम रामचंद्र जी ने देखा तो उनको शांत किया। लेकिन ये क्रोध इतना आया ना कि कुछ नहीं देखता, जब क्रोध आता है ना कि मेरे सामने कौन है, क्या बात है, क्या नहीं है, वो एकदम मतलब मारने पर उतार हो जाता है। मतलब क्रोध का ऐसा है, नहीं तो समझ पाता कि पहले पहले हम पूछे भाई किस लिए आए हो, क्या आए हो, बस अपने कुछ सोचना नहीं और उसमें हो जाता है। अच्छा, अब है मध्य मदमात्स्य दंभ। तो इसमें क्या होता है कि मद मतलब अहंकार, हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है, तो जी अहंकार कुछ भी जहाँ से हमने कुछ सीख लिया, हमें अंदर अहंकार आ गया है, कुछ हमने करके तो ये हमें मद मोद अहंकार, इनसे दम्भ, इनसे सब चीज से हमें बचना चाहिए। अब इन सब चीजों से ये 6 जो प्रकार के षड रिपु हैं, इनसे कैसे बचाया जाएगा। अब है इसमें हम चैतन्य महाप्रभु जी का एक वर्णन देती हूँ छोटा सा, कि अब जैसे अभी गुंडीची का मार्जन हुआ, तो हमें प्रभु जी क्या सिखाते हैं, तो उन्होंने ना अपने अपने क्या बोलते हैं उनको, पार्षदों को लेकर भगवान जी उनका मंदिर का मार्जन करने गए थे। तो मार्जन क्या मतलब, उन्होंने ये था कि हमको उससे ये सिखा रहे थे कि अपने घर से मतलब हृदय से तब तक हम ये सारे क्रोध वगैरह ये सब नहीं निकालेंगे ना, भगवान जी विराजमान नहीं होते। तो उन्होंने सबसे पहले तो जाया, पहले झाड़ा पोछा करा उसका सारा वहाँ का, फिर उसमें झाड़ू की सेवा ली थी महाप्रभु जी ने, तो झाड़ू लगाई सारे में, क्योंकि सबसे कम क्या आता है झाड़ू, कहते हैं ना कि ये तो वो है मतलब झाड़ू के सबसे कम वो माना जाता है। तो भगवान जी ने सारे एक एक कंकड़ पत्थर सब ऐसे निकाल दिए कि कहीं कुछ रह ना जाए। फिर उसकी धुलाई करी खूब, फिर वहां पर एक मैंने थोड़ा सा ना जब धुलाई करी, फिर पोछे उसको लगाया धोया करा, फिर उसके बाद में जो है वहां पर थोड़ा सा धब्बा भी रह गया, तो उसको अपने उतरण से उतार के उसको भी साफ करा, कि यदि जरा से भी कुछ रह गया तो भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं होंगे।
तो ऐसे ही हमारे मन से जब तक हम क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, मदमात्सर्य ये कुछ दम ये नहीं निकालेंगे ना, तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे। तो हमें अपने कोने-कोने से जरा से भी छाट-छाट के, लेकिन हम तो बद जीव हैं, कहीं न कहीं ये तो हमारे अंदर रहेंगे ही, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इन सबको निकालें। अब इसका अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब इसका अंत का मतलब यही हैगा कि हम साधु संग, वैष्णव संग और भक्तों का संग करेंगे, तो हम इन दोषों से बच सकते हैं। अब इसका साक्षात उदाहरण है हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव को अब है ना, गुरुदेव ने है ना, अब ये क्लास चलाई है हमारी, मैं कैसी क्लास का नाम ये भूल जाती हूँ दीदी, ये बता रही हूँ, वो एक दिमाग से उतर गया दीदी, अभी बताती हूँ। नाम हट क्लास चलाई है गुरुदेव ने हमारी। अब देखो गुरुदेव ने एक नाम हट क्लास चला करके है, हमने साधु का संग सबने किया उनका, जिसने भी साधु संग किया उनके लिए कितना उद्धार किया उन्होंने, है कि सबको तो है ना, अब क्वेश्चन आंसर आते हैं, सब दिन पूरे उसमें लगे रहेंगे, पूरा हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होता है, ये सुबह क्लास आनी है, सबको सुनना, उससे होने लगा। और जो बोलता नहीं था ना कभी भी, सब आएंगे, सब कहेंगे दीदी हम तो पहली बार बोल रहे हैं, प्रभु जी हम पहली बार बोल रहे हैं। तो क्या है देखो, अब वो पहली बार बोलने में भी भगवान मतलब किसके लिए बोल रहे हैं, वो कहेंगे हम गुरुदेव के लिए बोल रहे हैं, गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी ना, उनकी प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने जिसको भी बोलना भी नहीं आता था ना, उसको भी बोलना सिखा दिया। जैसे मैं ही हूँ, मैं बज्जी, मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहती हूँ, मैं ना बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आज के दिन में अपने गुरुदेव के लिए आज्ञा के लिए थोड़ा सा इतना बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश करी। मेरे को अच्छा तो नहीं आता बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही मैं कुछ भी, लेकिन जितना भी बोला मैंने गुरुदेव की आज्ञा से ही बोला मैंने, और उनकी खुशी के लिए बोला है। अब गुरुदेव ने देखो चलना सिखा दिया। अब गुरुदेव ने कह दिया झूलन पे सबको आना है, तो वहां पर सारे सब जाएंगे, जो कभी नहीं गया होगा ना तो वो भी जाएगा वहां पर, मतलब पंगु को भी चलना सिखा दिया गुरुदेव हमारे ऐसे हैंगे। तो इससे मैं ये बस आखिर में यही कहूंगी कि हमें सत्संग, गुरु सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की और संग में रहकर करना चाहिए, तो इससे हमारा वांछा कल्पवृक्षस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, सबको धन्यवाद प्रदान, सब गलतियों को क्षमा करना। तो तो आप एकदम अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ गए। ये ठीक था, बहुत अच्छा था। आज ना वो चीज लग रहा था जिससे आपका जो होता है ना कि मन से आप बोलते हो सारा चीजें, वो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसा श्लोक के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना, वो दोनों चीजों को आपने आज कंबाइन करके बोला ना, और ये इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। फिर आज मैंने सुबह ना पूरा ना ये जब जाप कर रही थी ना, तो पूरा मैंने रिवाइज किया था जाप करते करते, तो थोड़ा बहुत इसलिए बोल पाई मैं। गुरु की फिर सबसे पहले तो उसकी आज्ञा मांगी, गुरुदेव आप आज्ञा दो मेरे को, मैं बोल पाऊंगी नहीं पाऊंगी।